एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। धनबाद विधानसभा का राजनीतिक तापमान इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी मशक्कतें जरूर करते नजर आ रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन के लोग जिस मशक्कतों के साथ अपने प्रत्याशी धनबाद के जो प्रत्याशी अजय कुमार दुबे को जिताने के लिए जो मशक्कतें करते हुए नजर आ रहा है, आज उसको गौर करने की जरूरत है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक बड़ी आयोजन की गई थी और इस आयोजन में जो बात छनकर सामने आ रही है वो बात आपको रूबरू कराएंगे आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं से और उनका मंतव्य जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों अजय दुबे को जिताने की कोशिश किया जाएगा। तो इसके पीछे क्या तर्क है? क्या अजय दुबे जी पहली बार फिर फतह करने में कामयाब हो जाएंगे कि राज सिन्हा जी फिर अपनी तीसरी बार की पारी जीतते हुए नजर आएंगे? क्या मैया योजना हो, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की मामला हो या अबुआ आवास योजना, जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा एग्रेसिव होकर तमाम मुद्दों के साथ पूरे कार्यक्रमों में घोषणा करते हुए नजर आते हैं, उसका क्या असर है? इन तमाम मुद्दों को जरूर आज टटोलने की कोशिश करेंगे। और एक बात यह भी बड़ी दिलचस्प है कि कहा जा रहा है कि झारखंड में अबुआ आवास इसलिए आया क्योंकि मोदी जी ने 8 लाख पीएम आवास से झारखंड को वंचित कर दिया। तो आने वाला समय में बड़ा दिलचस्प होते जा रहा नजर आ रहा है। आप देखते जाइए और समझते चले जाइए कि आप किस नजर से इसको देखते हुए नजर आते हैं। तो चलिए पहले आज बात करते हैं मैडम नीलम मिश्रा से। बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है और तमाम मुद्दों पर बेबाक होकर अपनी बातों को जनता के सामने रखने के लिए वो बड़े फेमस है। तो चलिए आज मिलते हैं नीलम मिश्रा जी से। मैडम, आज क्या कार्यक्रम था? बड़ा हलचल था आपके कार्यक्रम को लेकर। आज एक्चुअली बबलू धर्मशाला में हमारे जो धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं श्री अजय दुबे जी, उनका एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। यानी कि पूरे मोहल्ले के सारे लोग, प्रबुद्ध व्यक्ति और भी धनबाद से जुड़े हुए झरिया, विनोद नगर, ब्राह्मण समाज के लोग और भी कई एनजीओज के कुछ मतलब मेन लोगों को हम बुलाने का प्रयास किए थे ताकि इनका मैसेज एक ही बार में पूरे धनबाद को दिया जा सके कि आखिर इनका एजेंडा क्या है, धनबाद के लोग आखिर इनको चुने तो क्यों चुने। जी देखिए, तो क्यों चुने, यही सवाल लोगों का भी जहन में साफ साफ रहता है कि अजय दुबे को ही क्यों चुने, क्या प्राथमिकता रहती है और किस बात को लेकर चुने, मुख्य मुद्दे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो है वो तो धनबाद का विकास है। आज तक धनबाद में लंबे समय से चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, सब भाजपा के ही रहे हैं। बावजूद इसके देखिए धनबाद की स्थिति क्या बनी हुई है। सड़क की स्थिति वही हाल है, पानी कनेक्शन का स्थिति वही हाल है, नली गली का जो समस्या है। जब आप आम लोगों के बीच में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई लोगों के बीच जो मूलभूत सुविधा है उससे भी लोग अभी तक वंचित हैं। फिर बड़ा बड़ा जो बात है वो तो अलग मैटर है। जैसे हमारे धनबाद से देखिए एम्स चला गया, हमारे धनबाद से IIM चला गया, SBI बैंक का हेड ऑफिस यहाँ से चला गया। तो हमारे सांसद और विधायक, आखिर जनप्रतिनिधि का काम क्या है? आप अगर धनबाद के जनता का मूलभूत सुविधा का अगर आपको ध्यान नहीं है, सिर्फ आपको अपना विकास कैसे होना चाहिए, आपके लोगों का विकास कैसे होना चाहिए, आपका कैसे 10 जगह बड़ा बड़ा होटल बने, एयर कंडीशनर, पेट्रोल पंप और भी कई तरह का चीज, तो ये नहीं चलेगा ना। मैडम, एक सवाल लोगों के पूरे जहन में है कि 10 साल से प्रत्याशी नजर नहीं आए, इसको लेकर राज सिन्हा भी सवाल खड़ा करते हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? क्या इस सही है कि सचमुच सही नहीं था कि कोई और बात थी? देखिए, राज सिन्हा जी को तो सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि अगर आप 10 साल से या 20 साल से अगर आप धनबाद में हैं तो आप क्या किए धनबाद के लिए? आखिर राज सिन्हा जी ऐसा बात कौन बोलता है जो लोगों के लिए यहाँ रह के बहुत काम किया है। आप अगर एक कोई समस्या लेके राज सिन्हा जी के पास जाइए तो वो अगर वो निदान उसका करने का अगर अपना हिम्मत नहीं रखते हैं तो वैसे व्यक्ति अगर अजय दुबे जी पे उंगली उठाए कि वो यहाँ नहीं रहता है, वो लोगों के लिए क्या करेगा, तो ये सवाल तो उनसे करना चाहिए आप लोगों को कि आखिर आप धनबाद में हैं तो आप क्या किए धनबाद के लिए और कितने लोगों से आप जुड़े हुए, आखिर आपका मकसद क्या है? क्या कमी क्या देखे? 10 साल में क्या काम नहीं कर पाए राज सिन्हा जी? क्या मैसेज क्या है आप लोगों का? देखिए, मैं पहले भी बता चुकी, आज भी आप हर गली मोहल्ला चले जाइए, मतलब सड़क और गली, स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली कनेक्शन और गंदगी, जाम, ये मूलभूत सुविधा हम लोगों को नहीं दे पाए अभी तक। तो इसका जिम्मेवार कौन है? राज सिन्हा जी को जवाब देना चाहिए।
अगर वो अजय दुबे जी से सवाल पूछते हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए लोगों को कि आप अगर यहाँ थे तो आप क्या किए लोगों के लिए। आज अगर आप चारों तरफ चले जाइएगा, आपको यही जवाब हर तरफ से आपको मिलेगा कि धनबाद में राज सिन्हा जी जैसा मतलब विधायक और पीएन सिंह जैसा सांसद अगर है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैडम एक सवाल लोगों को और जहन में पूरा साफ से है, वो कहते ये हैं कि इस वक्त में हमने कोयलांचल विश्वविद्यालय को लाया और कोयलांचल विश्वविद्यालय की लड़ाई हमने लड़ी और लाए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जब रहता है और उसके समय में अगर कोई काम होता है तो वो ख्याति बटोरने में पीछे नहीं जाते हैं। तो वो एज अ नेता ख्याति बटोर रहे हैं, बटोरने दीजिए, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते ना। लेकिन जो मुख्य समस्या है, तो फिर अगर आप में इतना ही क्षमता था तो यहाँ से एम्स कैसे चला गया? क्या वो जन समस्या नहीं था? क्या धनबाद को एक एम्स नहीं चाहिए था? क्या धनबाद को एयरपोर्ट नहीं चाहिए था? क्या धनबाद का गया ब्रिज नहीं बनना चाहिए? क्या धनबाद का ओवर ब्रिज नहीं बनना चाहिए? क्या धनबाद के लोगों को पानी, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, किसी चीज का सुविधा धनबाद को नहीं मिलना चाहिए? आप कोयलांचल विश्वविद्यालय दिखा रहे हैं। मैडम कोई बड़ा सेलिब्रिटी कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार में नहीं आया, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लोग सवाल खड़ा करता है। क्या लग रहा है कि कल्पना मैडम के बारे में सुना जा रहा है कि उनका प्रोग्राम यहाँ लिया जाएगा, क्या इसकी क्या हकीकत है, कैसे लोग देखते हैं इसको? देखिए, आज जैसे आपको पता होगा कि आज हमारे दिल्ली से राहुल गांधी जी स्वयं आए थे। उसके बाद अभी चूंकि 13 तारीख का उधर चुनाव है, वो कंप्लीट होते ही उन लोग जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे कल्पना सोरेन जी हो, और भी कई स्टार प्रचारकों का लिस्ट है, वो सब आएंगे। खासकर हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी मुख्य रूप से 2-2 सभा उन लोगों का होगा, धनबाद में होगा। जी जी। कब, क्या कोई इसकी सूचना है मैडम? अभी सूचना नहीं आया है, शेड्यूल अभी बन करके आएगा। लेकिन हर विधानसभा में कल्पना सोरेन जी भी आएंगी, हेमंत सोरेन जी भी आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बोला जाता है कि जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल का उपस्थिति होना चाहिए प्रत्याशी के पक्ष में, उतना नहीं हो पाया है। देखिए, तो रिजल्ट बताएगा ना आपको। बोलने का लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। मैडम मेरा कहने का मतलब उनके नेताओं का जैसे जुटान होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। जो लोग सवाल खड़ा करते, देखिए हमारा मीडिया का सवाल होता है लोगों का सवाल को जानना और उसके बारे में आपसे, आप लोगों से, या जो लोग प्रत्याशी हैं या जो लोग हैं उनको सवाल खड़ा करना है। मैडम तो क्या लग रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता लोग आपके साथ में है या नहीं, स्पष्ट कीजिए ना। आपको दिख रहा होगा कि हम लोग पूरी तरह से गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसमें आरजेडी भी है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें जेएमएम भी है, इसमें माले भी है, और सब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में आप रिजल्ट देखिएगा। बहुत मतलब बोलना क्या है, क्या इतना बोलना क्या है? आप देखिए, जब लोग प्रत्याशी जब मैदान में उतरते हैं तो बहुत लोग विपक्ष के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो काम है सुनना, सुनिए। जेएमएम से कितना लोग यहाँ मौजूद थे आपके कार्यक्रम में? जेएमएम से यहाँ पे हमारे केंद्रीय सदस्य के जो भी धनबाद से जुड़े हुए लोग हैं, हम यहाँ एक्चुअली ज्यादा भीड़ नहीं किए थे। हम बस धनबाद विधानसभा से जुड़े हुए लोगों को बुलाए थे, जिसमें धनबाद महानगर से भी सब लोग थे। हमारे जिला के उपाध्यक्ष मुकेश सिंह जी हैं, जिला ये सेंट्रल कमेटी मेंबर जग्गू महतो जी हैं, अमित महतो, और भी पार्टी के भी बहुत सारे लोग थे जो धनबाद से जुड़े हुए थे। इसके अलावा और भी ब्राह्मण समाज से लोग आए थे, एनजीओ के कुछ लोग थे, हमारे इस मोहल्ला से सब लोग था। मैडम एक अंतिम सवाल के बाद आपको हम ये कर देंगे, क्योंकि कीमती समय है, चुनाव प्रचार में आप लोग निकलते हैं। मैडम एक बताइए, मैया योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली और अबुआ आवास 3 के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, कितना इसका असर रहेगा वोट बैंक में? बहुत असर रहेगा। देखिए, महिला को सशक्त करने का अगर कोई मुहिम उठाया है तो वो हेमंत सोरेन जी हैं, जो पहली बार एक क्रांतिकारी योजना लेकर के आए हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। 1000 हर महीना महिलाओं के खाता में आना, ऐसी महिला जो दिन भर मतलब गृहिणी के रूप में अपने घर में समय बिताती है, चूल्हा चौका से लेकर के बच्चा को, हस्बैंड को, घर परिवार को, उसका जो समय देती है घर में, उसका कोई कीमत नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी वैसी महिलाओं के लिए सोचने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनके खाते में हर महीना 1000 रुपया आएगा, ताकि वो कम से कम अपने को सबल महसूस कर पाएगी, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और यही राशि दिसंबर से 2500 होने जा रहा है। और एक ये लिमिटेशन नहीं है कि एक घर में एक ही महिला, अगर घर में 2 महिला है, 3 महिला है, 4 महिला है, 5 महिला है, सभी को ये राशि मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक घर में कितना मजबूती आने जा रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली के बारे में मैडम, अब वो आवास योजना, देखिए 200 यूनिट बिजली अभी जो महंगाई सर पर है,
जिस तरह से महंगाई का मार लोग आम जनता जो झेल रहा है मोदी जी के कृपा से, बीजेपी के कृपा से, वो किसी से छुपा नहीं है, सब त्रस्त है। और उस महंगाई के मार में अगर हेमंत सोरेन जी बिजली बिल माफ करके इतना बड़ा राहत पहुंचाने का काम किए हैं, 2-2 लाख तक बिजली बिल, 50,000 तक, 37,000 तक बिजली बिल माफ हुआ है, हम लोगों से रूबरू हुए हैं, सब लोग बता रहे हैं। उसके अलावा देखिए, बिजली बिल जो बकाया बिजली बिल माफ करने के अलावा 200 यूनिट बिजली बिल माफ करना बहुत बड़ा राहत है लोगों के लिए इस महंगाई के समय में। और अबुआ आवास आप पूछ रहे थे, अबुआ आवास देखिए अभी तक करीबन 25 लाख लोगों को अबुआ आवास दिया जा चुका है। यही प्रधानमंत्री जो झारखंड में कम से कम 8 लाख प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने बंद कर दिया, दुर्भावना से ग्रसित होकर के कि झारखंड को नहीं देना है। तो आखिर झारखंड की जनता क्या भारत की जनता नहीं है क्या? वो तो भारत के प्रधानमंत्री है ना। तो उनके लिए झारखंड का जनता अलग हो गया, गुजरात का जनता अलग हो गया, यूपी का जनता अलग हो गया। एक प्रधानमंत्री का सौतेला व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी से विवश होकर के हेमंत सोरेन जी, वैसे वंचित लोग जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया, हेमंत सोरेन जी उन लोगों को अबुआ आवास से जोड़ रहे हैं। और 2 बेडरूम का नहीं, 3 बेडरूम का आवास, अटैच्ड लैट्रिन, बाथरूम और किचन के साथ। तो लोग काफी खुश हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं, क्या कार्यक्रम था? आप लोग कितने लोग आए थे? चर्चा हो रही है पूरा धनबाद में। देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय अजय दुबे जी का तूफानी दौरा चल रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ भी तेलीपाड़ा में बबलू धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित हमारे केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा जी द्वारा किया गया था। उसमें हमें सम्मिलित हुए हम लोग, और हर धर्म संप्रदाय, हर जाति के लोग इसमें शिरकत किए। और सभी से बातचीत करने के बाद यही मालूम चला हम लोग को कि सभी लोग इच्छुक हैं इस बार यहाँ परिवर्तन लाने के लिए, और अजय दुबे को जिताने के लिए कृत संकल्प है लोग यहाँ पे। मतलब आज के कार्यक्रम में एजेंडा क्या था? एक ही एजेंडा हम लोग को है, महागठबंधन जितनी प्रत्याशी 6 विधानसभा में है, सभी को जिताने का हम लोग प्रतिज्ञा और कृत संकल्प है कि सभी गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ जीत दर्ज करें अपना। तो क्या लग रहा है कि जीत दर्ज होगी? क्या धनबाद में फिर से खाता खुलेगा कांग्रेस का? देखिए, हम लोग एक बार जनता से अपील कर रहे हैं कि आप सभी को मौका दिए हैं, एक बार अजय दुबे जी को ही मौका दिया जाए, क्योंकि ये बहुत मृदुभाषी, स्वच्छ और किसी तरह का आरोप इन पर नहीं लगा आज तक, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं, इसलिए इन्हें मौका दिया जाए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और इन्हें जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।